जब तक जहां जहां ईरान ने जवाबी हमले किए हैं तो आईआरजीसी का इसमें सबसे बड़ा रोल है। यानी जितनी भी कार्रवाइयां अभी तक की गई, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए, मुख्तलिफ मकामात से अमेरिकन बेसिस को, अमेरिकी तनसीबात को और इसराइल को टारगेट किया गया, उसमें पासदारानी इनकलाब का बड़ा रोल है। लेकिन अब आईआरजीसी खुलकर फौजी कुव्वत का मुजाहिरा करने लगी है और अहम पेशरफ तब हुई जब बैलिस्टिक मिसाइलें उन सड़कों पर उतारी गई जहां पर लाखों लोग अब तक मौजूदा हुकूमत के हक में नारेबाजी कर रहे थे और एहतिजाज कर रहे थे। ये तेहरान की तस्वीरें हैं, रैली थी, इनकलाब स्क्वायर इसको कहते हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई या दीगर कमांडर्स की शहादत के बाद सबसे बड़े प्रोग्राम और जब जब तदफीन का अमल होता है तो यहीं से रैलियां गुजरती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था कि कोई और किसी का जनाजा उठाया हो या कोई और मुसरत का पैगाम दिया गया हो, बल्कि वो बैलिस्टिक मिसाइलें जो मुख्तलिफ मकामात से ज़ेरे ज़मीन बंकरों से अब तक अमेरिका और इसराइल के ठिकानों पर दागी जाती रहीं, वो आईआरजीसी ने तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर सड़कों पर लाकर पहली मर्तबा नुमाइश की है। क्या मैसेज देने की कोशिश हुई? आसफ, ये तस्वीरें बहुत चीज़ें बयान करती हैं। एक ये नंबर 1 कि ईरान ने ये कब किया, जब सीज फायर नियर टू कंप्लीट था, यानी सीज फायर का वक्त ख़त्म हो रहा था और ईरान के लोग इनकलाब स्क्वायर पर आए और उन्होंने आईआरजीसी के हक में, उन्होंने मौजूदा लीडरशिप के हक में नारेबाजी की और मर्ग बर अमेरिका के नारे दोबारा से वहां पर गूंजे। नंबर 1। नंबर 2, आईआरजीसी ने इस प्रोग्राम से एक पैगाम दिया कि जो ट्रंप साहब लगातार कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलों का सिस्टम ख़त्म हो गया, ईरान की इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म हो गई, ईरान की नेवी और आर्मी को ख़त्म कर दिया गया है और बहुत ही कमज़ोर ईरान है, इसलिए फैसले नहीं हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन मिसाइलों से एक पैगाम दिया गया अमेरिका को भी कि अभी गेम कुछ और भी है, सूरत हाल अगर बेहतर नहीं हुई तो निशाने चूकेंगे नहीं अब की बार ईरान। ये ईरान की तरफ से एक पैगाम दिया गया है और ईरान ने जब अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर और ईरान के जो मुख्तलिफ अफसरान हैं जिनके ज़िम्मे ईरान की बागदौड़ है, जब उन्होंने इस इनकलाबी स्क्वायर की बारे में लिखना शुरू किया तो ये साफ कर दिया कि पैगाम था अमेरिका के लिए कि ईरानी कौम कुव्वत के साथ खड़ी है और ईरानी कौम के साथ उसकी अफवाज भी सामने। मर्ग बर अमेरिका के नारों के बीच इनकलाब स्क्वायर पर पहली मर्तबा आईआरजीसी ने जंग के बाद दोबारा से असला की नुमाइश की है। चलिए अपने मेहमान का भी जरा रुख करते हैं और उसके बाद और आगे आपको लिए चलेंगे क्योंकि दोनों तरफ से बयान आए हैं। कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। शुरुआत, इससे पहले हम बातचीत वाले इशू पर जाएं, टेबल टॉक्स की तरफ जाएं, ज़रा इन तस्वीरों पर आपका एक कमेंट लेना चाहेंगे। वो आईआरजीसी, वो फौज, वो आर्मी जिसको बार बार ख़त्म करने की बात कही जा रही है, वो तो अब हथियारों के साथ एग्जीबिशंस का, नुमाइश का हिस्सा बनने लगी है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ट्रंप की बातों में विश्वास एकदम दुनिया को भी खत्म हो गया है और हमसे, दुनिया से पहले तो ईरान को भी खत्म हो गया है। अब उनका कुछ मतलब ही नहीं इन बातों का करने का कि सीज फायर हो गया, सीज फायर एक्सटेंड हो गया जी। तो ईरान बराबर जवाब दे रहा है। ट्रंप दिखाना चाहते दुनिया को कि वो कमांड में है, वो कंट्रोल में है, वो जो चाहे वो करेंगे। कभी सीज फायर बढ़ाएंगे तो उनकी मर्जी, सीज फायर रोकेंगे तो उनकी मर्जी। ईरान इन झांसे में आने वाला नहीं है और जो दिखावा, जो जो झांकी पेश कर रहा है ईरान, इससे अमेरिका को समझना चाहिए कि उसकी इस बातों से कुछ असर नहीं हो रहा है, उसकी अपनी इस बातों के अंदाज को बदलना चाहिए। और एक शिप और, कहाँ, बे ऑफ बंगाल में जाके एक और शिप अमेरिका ने उनकी कब्जा कर ली है। तो दुनिया का मुझे बड़ा खतरा है इस बात में कि दुनिया का जो इस युद्ध का दायरा मिस्टर ट्रंप और अमेरिका पूरे दुनिया में फैला रहे हैं। और उधर से कह रहे हैं हम सीज फायर करना चाह रहे हैं, उधर से कह रहे हैं कि हम सीज फायर नहीं होगा तो हम तबाही कर देंगे। फिर मैं कल किसी चैनल में मैंने कहा था, कुछ भरोसा नहीं रात को ट्रंप कह दें कि गिड़गिड़ा रहा था हमारे सामने, रो रहा था तो हमने एक्सटेंड कर दिया सीज फायर। वही बात हो रही है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। मैं समझता हूँ अगर होना है आगे कुछ तो पाकिस्तान को इससे हटना पड़ेगा, तो अच्छा सालिस बीच में लाना पड़ेगा। जैसे नेटो के 4-5 कंट्री सामने आए, शायद वो कुछ करा पाए। ओमान भी मैंने सुना है काफी बैकडोर से काफी कुछ अच्छा काम कर रहा है, पर बशर्ते
ट्रम्प ये अपनी ट्रिक्स जो है, ये टेंट्रम्स जो है खत्म करें। वो टेंट्रम्स करते रहते हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट ने भी झटका दिया है, कई बिलियन डॉलर का रिफंड चालू हो गया है, जो टैरिफ के बम छोड़े थे उन्होंने। तो अब देखिए, ये तो अच्छी बात है, ईरान पूरी तरह तैयार है। अगर तैयार नहीं होगा तो मार खाएगा, नुकसान होगा, और तैयार होगा तो अमेरिका भी रुक जाएगा, सोचेगा कि आगे हमने बढ़ना नहीं है। पर लबोलबाब ये है कि सुएज का हॉर्मुज तो दुनिया के लिए और बंद मजबूती से ताला लगता जा रहा है, दुनिया को त्रासदी में ढकेलता जा रहा है। ये सारा काम ट्रम्प कर रहा है। अच्छा, ये जो हम एक चीज़ तो ये है, फिर हम जब अमेरिका के अंदर पॉलिसी मेकर्स की बात को देखें, कल से हमने देखा कि 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जब सही और सटीक सवाल पूछा गया तो आग बबूला जवाब देते हुए सारे दिखे, केश पटेल साहब हो, दीगर लोग, जब उनसे ये पूछा गया कि क्यों ऐसा हो रहा है, रादर कि वो स्पेसिफिक जवाब दें और ये बताएं कि वो वर्ल्ड पावर है जी, वो सबको कंट्रोल करने वाले लोग हैं। अब दिख रहा है कि कंट्रोल कहीं खो रहा है, और इसी चीज़ की ताक में रशिया बैठा था, इसी चीज़ की ताक में चाइना बैठा था, और शायद उनके हाथ में गेम आती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल इशफाक जी, यही हो रहा है। रूस ने कह दिया है अभी यूएसए और ईरान की बातों में परवान नहीं चढ़ेंगी, हमारा बीच में होना जरूरी है। तो वो हो सकता है, पर जो मैं देख रहा हूं, ये किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे ट्रम्प के जो ट्रिक्स हैं, ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत उतावले हैं यहाँ से छोड़ के भागने को और कह के अब जीत गए वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में ये कोई और नुमाइंदे आए बीच में, और एजेंसियां आए। रशिया पे विश्वास अमेरिका को खास नहीं है, चीन पे तो और भी कम है मेरा ख्याल है। तो ओमान वाली बात हो या 4-5 नेटो कंट्री सामने आए, तो यही तभी हो सकता है। और आप जो कह रहे हैं, जो पटेल और बाकी जो लोग उनके सिपे सालार हैं ट्रम्प के, वो तो सब जी हजूरी वाले हैं, तभी तो ट्रम्प फंस गए हैं, इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। उनकी यहाँ ना तो वो ऐसे एडवाइजर उनको चाहिए, सलाहकार चाहिए जो उनको सच्चाई बताएं, और ना वो सलाहकारों की बात सुनते हैं, तो फंसे हुए हैं। देखिए क्या करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भूषण दीवान साहब। एक लास्ट चीज शॉर्ट में जानना चाहेंगे, क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इन व्हाइट हाउस पॉलिसी मेकर्स में भी एक कियोस और कंफ्यूजन है, और अब तो यहां तक देखना शुरू हो गया कि कॉलमनिस्ट, जर्नलिस्ट और रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स अगर कोई सवाल करते हैं तो हाथ बांधकर सबसे पहले गिरफ्तारी उनकी हो रही है। अब कमाल है, यही तो मैं कह रहा हूं कि मतलब पागलपन की इंतहा हो गई है। बताइए, जो बात आप ही खाली देशभक्त है भाई, दुनिया जो हर एक का आंकलन है, इतने अनुभवी लोग हैं वहां बैठे हैं, आप बात सुनिए। पर विनाशकाले विपरीत बुद्धि यही होता है, जब भी आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते तो आप दलदल में धंसते जा रहे हैं। अभी तो आपने 11,000 मरीन रखे हैं, अभी हो सकता है झटके में 1 दिन में 2 दिन में और ट्रम्प साहब ग्राउंड फोर्स भी अटैक कर दें। नहीं हम तो लिमिटेड कर रहे हैं, कर्ग में कर रहे हैं। अरे भाई, तुम कर्ग में करोगे, यहाँ करोगे, तुम्हें मालूम नहीं है ईरान तुम्हें छोड़ेगा? एक तो वहां छोड़ेगा नहीं तुम्हें, दूसरा वो पैरेलल में दुबई पे, सऊदी में अपनी जो 6 लाख 10 लाख फोर्स, 6 लाख तो आर्मी है और 2 लाख आरजीसी है, उनको उतार देगा वो। ये समझते नहीं ट्रम्प साहब, और दुनिया को और डालने वाली बात है। कब तक चलेगा? चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मॉर्निंग शो में ज्वाइन करने के लिए।